हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी इंग्लिश की जो बुक है विच नेम इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम ऑल्सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है। मतलब आपकी बुक का नाम भी यही है और चैप्टर का नाम भी यही है। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन विद आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट जितने जितने आपके MCQ यहाँ से बन सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे के सारे आपके कवर करा दूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। एंड अगर हम बात करें इससे प्रीवियस चैप्टर की, तो उसके MCQ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की बात करें तो उसके भी कई सारे चैप्टर के MCQ मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, तो वो सारी वीडियोज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहीं कोई डाउट हो, आपका कोई भी सजेशन हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज, एज यू कैन सी हियर, आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब वेयर वॉज द थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड। तो जो थिएट्रिकल कंपनी शॉप थी वो कहाँ पर सिचुएटेड थी? फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरी लेन, सेकेंड ऑप्शन है ड्ररी लेन, सी है आपका ड्यूरी लेन एंड डी ड्रूरी लेन। तो देखो यहाँ पर आप, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर स्पेलिंग में आपको जो है उलझाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, आपको सही ऑप्शन को सही से क्लिक करना है, क्योंकि ड्ररी लेन यानी DRURY ड्ररी लेन इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो कई सारे आपको नेम दिए गए हैं, आप इनकी स्पेलिंग को ध्यान रखना बस, कि राइट ऑप्शन जो है आपका वो ड्ररी लेन है, DRURY। चलिए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज डैश, कि साइंटिस्ट हमेशा ऐसा था, मतलब कैसा था ये आपको बताना है। एंड आगे लिखा है कि नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, कि अभी वो फ्यूरियस बन गया। तो पहले साइंटिस्ट हमेशा कैसा था, आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन है पेशेंट, बी है क्विक टेम्पर्ड, सी है काल्म एंड डी नन ऑफ द अबव। तो वो जो साइंटिस्ट था हमेशा वो क्विक टेम्पर्ड था, तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए गाइस, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्ट्रिक्स। तो ये जो हिस्ट्रिक्स वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन है एन एक्सागेटेड रिएक्शन, बी ऑप्शन है अ नॉर्मल रिएक्शन, सी है नो रिएक्शन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखो, ये जो हिस्ट्रिक्स वर्ड जो है आपका, वो एक्सागरेटेड रिएक्शन, सो एक्सागरेटेड रिएक्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। तो किसने बोला उस इंसिडेंट को एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर इंसिडेंट को किसने कहा? ए ऑप्शन है क्लर्जीमैन, बी है क्लर्जीमैन्स वाइफ, सी है आपका मिसिस हॉल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, उस इंसिडेंट को एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर बोला क्लर्जीमैन ने। क्लर्जीमैन मीनिंग पादरी। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कच्चे हो या पक्के हों। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक PDF ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर PDF यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन ईजिली डाउनलोड द PDF। चलिए आगे देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द फर्स्ट एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसिस हॉल। फर्स्ट एनकाउंटर हुआ वो हमें, मतलब एनकाउंटर का मतलब आमना सामना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो आमना सामना हुआ, तो वो आमना सामना होना हमें मिसिस हॉल के बारे में क्या बताता है? तो आप देख लीजिए, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन, शी इज़ नॉट फ्रेंडली, बी है शी इज़ मनी माइंडेड, सी शी इज़ डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस्ट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज, आप देख सकते हैं जो मिसिस हॉल का फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था ग्रिफिन से, उससे पता चलता है दैट शी इज़ मनी माइंडेड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक्स। तो मिसिस हॉल साइंटिस्ट को एसेंट्रिक्स कैसे पाती हैं? ए ऑप्शन है ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, बी है हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू वर्क, सी ही लुक्ड वियर्ड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, मिसिस हॉल साइंटिस्ट को एसेंट्रिक क्यों बोलती हैं या पाती हैं? तो यहाँ पर आपकी ऑल ऑफ द अबव सारे ऑप्शन ही राइट हैं, बिकॉज वो जो है ड्यूरिंग ऑफ सीजन में भी वहाँ पर विजिट किया था, और उसका जो इंटेंशन था वो खाली काम करने का था, और वो वियर्ड भी लग रहा था, तो दैट्स वाई।
ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मिसिस हॉल। वो किस तरीके से जस्टिफाई करता है अपना डिसइंटरेस्ट मिसिस हॉल के साथ जो उसकी कॉन्वर्सेशन थी उसमें वो कैसे डिसइंटरेस्ट को शो करता है। ए ऑप्शन है डिजायर्ड सॉलिट्यूड, बी है डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, बी बोथ 1 and 2 एंड द डी नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर वो जो है किस तरीके से मिसेस हॉल के बारे में उनसे बातचीत करने में डिसइंटरेस्ट दिखाता है, कैसे दिखाता है कि भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो बोथ 1 and 2 यहाँ पर आपका राइट होगा, बिकॉज उसका डिज़ायर सॉलिट्यूड और साथ ही वो मतलब डिस्टर्ब नहीं, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था काम के दौरान। दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, आगे वो कहाँ जाता है। तो ए ऑप्शन है पिपिंग, बी ऑप्शन है इपिंग, सी है आपका स्नोलैंड एंड द डी नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर आपका जो है इपिंग जो एक विलेज का नाम है तो वो इपिंग जाता है उसके बाद। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। 9 क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर, वो वहाँ से क्या लेकर के जाता है। ए ऑप्शन है आपका फूड, बी है वाइन, सी है बैंडेजेस एंड द डी ऑल ऑफ द अबव। तो वो वहाँ से केवल बैंडेजेस लेकर के जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन, कि लंदन में उसको कहाँ पर कंफर्ट मिला। ए ऑप्शन है एट द इन में, बी है अ बिग स्टोर, सी है थिएटर स्टोर एंड द डी नन ऑफ द अबव। तो देखो लंदन में उसको जो कंफर्ट मिला वो बिग स्टोर पे जा करके मिला। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट सजेस्ट दैट ही वाज अ होमलेस वंडरर। किस चीज़ से सजेस्ट होता है कि वो एक होमलेस था, मतलब ऐसे इधर उधर घूमता फिरता था। ए ऑप्शन है नो क्लोथ्स, बी है नो मनी, सी है इनविजिबल एंड द डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो उसके पास ना तो कपड़े थे ना पैसा था और वो इनविजिबल भी था, तो ऑल ऑफ द अबव सारे ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस व्हाट वाज इजियर सैड देन डन, क्या इजियर था कहने की जगह, ठीक है क्या इजियर कहा गया करने की जगह। तो ए ऑप्शन है आपका टू सी हिम, बी है आपका टू टॉक टू हिम, सी है आपका टू होल्ड हिम एंड द डी नन ऑफ द अबव। तो देखो ईजियर ये था टू टॉक टू हिम, उससे बात करना। चलिए गाइज आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अभी देखेंगे व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन टू हर फर्नीचर। मतलब मिसिस हॉल को क्या लगा कि उनके फर्नीचर को क्या हो गया है। शी कौन है यहाँ पर मिसिस हॉल। ए ऑप्शन है नथिंग, बी है द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन दैम, कि भाई शायद साइंटिस्ट ने इनके ऊपर इनके अंदर कुछ आत्मा छोड़ दी हैं। सी है द साइंटिस्ट वॉज प्लेइंग विद दैम, कि भाई साइंटिस्ट जो है उनके साथ खेल रहा था। एंड द डी द फर्नीचर हैड गॉन मैड, कि फर्नीचर पागल हो गया था। फर्नीचर पागल कैसे हो सकता है। तो देखो मिसिस हॉल को ये लग रहा था द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन दैम, कि साइंटिस्ट ने फर्नीचर के अंदर स्पिरिट्स छोड़ दी हैं, दैट्स वाई फर्नीचर जो है इस तरीके से मूव कर रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द स्टडी। तो मतलब स्ट्रेंज जो इंसिडेंट था तो वो क्या हुआ था, क्या किस चीज़ को ये रेफर करता है जो स्टडी में हुआ था, दैट हैपेंड इन द स्टडी। ए ऑप्शन है ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, कि ग्रिफिन पैसे चुरा रहा था जब वो इनविजिबल था। बी है ग्रिफिन अराइविंग एट द इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन, कि ग्रिफिन ऑफ सीजन के ड्यूरिंग जो है इन में आया था। सी है ग्रिफिन प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर अ चेक, कि भाई ग्रिफिन ये शो कर रहा था कि वो चेक के लिए वेट कर रहा है। या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, ग्रिफिन पैसे चुरा रहा था जब वो इनविजिबल था, तो ये एक स्ट्रेंज इंसिडेंट था दैट हैपेंड इन द स्टडी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का व्हाई वाज मिसिस हॉल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसिस हॉल क्यों तैयार हो गई कि वो एक इस अजनबी से इंसान की अजीब अजीब हरकतें करने के लिए भी तैयार थी, इरिटेबल टेम्पर को भी वो मतलब झेलने के लिए तैयार थी। तो क्यों तैयार हो गई। ए ऑप्शन है ही हैड पेड इन एडवांस, कि उसने एडवांस पे कर दिया था इसलिए। बी है ही वॉज अ साइंटिस्ट, कि वो साइंटिस्ट था। सी है बोथ 1 and 2 एंड द डी नन ऑफ द अबव। तो देखो साइंटिस्ट था तो इस रीज़न से तो तैयार नहीं हुई थी, हाँ उसने एडवांस में पैसे पे कर दिए थे, इस रीज़न से मिसिस हॉल उसके सारे ये उल्टी सीधे हैबिट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई थी। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसेंट्रिक। ये जो वर्ड है एसेंट्रिक इसका मतलब क्या है। ए ऑप्शन है आपका अनकॉमन, बी है आपका एक्स्ट्रा, सी है आपका कैची एंड द डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो एसेंट्रिक वर्ड है इसका मतलब होता है अनकॉमन।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट? कौन सा एक अनयूजुअल इवेंट था? ठीक है, अनयूजुअल इवेंट था। तो ए है आपका अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर्स, के कोई गेस्ट आया था भाई इनके अंदर, वो भी विंटर सीजन में। बी है आपका अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग समर्स, कि भाई एक गेस्ट जो है इन में मतलब उस सराय में समर सीजन्स में आया था। सी है आपका अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग स्प्रिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए गाइज आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? ग्रिफिन फाइनली किस तरीके से एस्केप हुआ? ए ऑप्शन है बाय हिटिंग दैम, उनको हिट करके। बी ऑप्शन है बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स, अपने सारे कपड़े ऑफ करके मतलब उतार के लेके। सी है आपका बाय रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ दौड़ के, जितना भी वो तेज़ दौड़ सकता था। एंड द डी बाय हाइडिंग। तो देखो किस तरीके से फाइनली ग्रिफिन एस्केप हो गया, बाय टेकिंग ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स, मतलब अपने सारे कपड़े ऑफ करके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट अ बैड टाइम टू वंडर इन लंदन? क्यों लंदन के अंदर ये वंडर करने का एक बैड टाइम था? ठीक है, घूमने का एक बुरा समय था ये। ए ऑप्शन है इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये मिड विंटर का टाइम था, बहुत सर्दी थी मतलब। बी है आपका ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। एंड सी है आपका बोथ 1 और 2, के दोनों ही रीज़न थे। या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखो लंदन में वंडर करने का ये एक बैड टाइम था, तो दोनों ही रीज़न थे, क्योंकि इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि बिल्कुल सर्दियों का बीच का मौसम था, बहुत भरी हुई सर्दियाँ थी। और दूसरा ही वॉज विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, तो दोनों ही रीज़न थे। चलिए गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20, ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज डैश। ग्रिफिन की बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जितना कि क्या? ए ऑप्शन है ग्लास, बी है आइस, सी है एयर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखो इतना ज़्यादा ग्रिफिन की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी जैसे कि कोई ग्लास होता है, एकदम आर पार, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था, उसकी बॉडी दिख ही नहीं रही थी बिल्कुल। चलिए गाइस देख लेते हैं 21 क्वेश्चन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट द ही वॉज। तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रदर अ डैश पर्सन, इसके अलावा ग्रिफिन एक कैसा इंसान था? मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो वो था ही, लेकिन इसके अलावा वो कैसा था? ए ऑप्शन है लॉलेस, बी है आपका लॉफुल, सी है आपका गुड एंड डी रूड। तो देखो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था ही, लेकिन इसके अलावा जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस था, मतलब कानून को नहीं मानता था। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, हु वर द बॉयज फॉलोइंग? बॉयज किसको फॉलो कर रहे थे? ए ऑप्शन है अ साइंटिस्ट, बी है अ डॉग, सी अ रैट एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो बॉयज थे वो साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉज लीविंग हिज इम्प्रिंट्स इन। वो अपने इम्प्रिंट्स छोड़ रहा था, इन कहाँ पर छोड़ रहा था? ए है आपका पेरिस, बी है आपका लंदन, सी है आपका इपिंग एंड डी कनाडा। तो वो छोड़ रहा था अपने ये मतलब इम्प्रिंट्स को वो लंदन में। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर इस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर मेकिंग अ थेफ्ट इन द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू गो। मतलब जब थिएट्रिकल कंपनी की शॉप में उसने ग्रिफिन ने चोरी कर ली तो उसके बाद उसने कहाँ जाने का डिसाइड किया? ए ऑप्शन है इपिंग विलेज, बी है आपका ऑक्सफोर्ड सिटी, सी है आपका पेरिस एंड डी लंदन। तो देखो उसके बाद चोरी करने के बाद उसने इपिंग विलेज जाने की सोची। चलिए गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु डिड ग्रिफिन अटैक एंड रॉब ऑल द मनी। किसको ग्रिफिन ने अटैक किया और सारे पैसे लूट लिए? ए ऑप्शन है द लैंडलॉर्ड, बी है द असिस्टेंट ऑफ द लंदन स्टोर, सी है द ऑनर ऑफ द बिग लंदन स्टोर एंड डी द ऑनर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी। तो देखो किस पर रॉब किया, किस पर अटैक किया ग्रिफिन ने? वो क्या था? द ऑनर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी। ठीक है, ऑनर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी को उसने डकैती डाली, उस पर, उसको जो अटैक किया उस पर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द असिस्टेंट्स। तो जो ग्रिफिन था वो असिस्टेंट से किस तरीके से एस्केप हो गया? ए ऑप्शन है बाय रनिंग हार्ड, मतलब तेज़ दौड़ के, बी है बाय रिमूविंग हिज न्यूली वॉर्न क्लोथ्स, अपने नए नए जो उसने कपड़े पहने थे उनको रिमूव करके, सी है बाय हिटिंग द असिस्टेंट्स, असिस्टेंट को उसने हिट किया, एंड द डी बाय हाइडिंग इन अ शेड, कि वो एक शेड में जाकर के छिप गया। तो देखो ग्रिफिन ने खुद को असिस्टेंट से किस तरीके से हाइड किया? बाय रिमूविंग हिज न्यूली वॉर्न क्लोथ्स, अपने जो उसने नए कपड़े पहने थे उनको सबको रिमूव करके। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, फॉर व्हाट डिड ग्रिफिन एंटर द बिग लंदन स्टोर। किस चीज़ के लिए ग्रिफिन लंदन के बड़े से उस स्टोर में गया? ए ऑप्शन है फॉर कैंडल्स,
कोल्डनेस, सॉरी फॉर कोल्डनेस, बी है आपका फॉर वार्मथ, सी है आपका फॉर मनी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो वहाँ से वो कोई ऐसा नहीं चाहता था कि अभी उसको जो है कोल्डनेस या मनी वगैरह चाहिए, उसको वहाँ पर वार्मथ चाहिए थी, मतलब थोड़ी नरमाई सी चाहिए थी क्योंकि ठंड थी। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रिफिन left his muddy footprints on the steps of a house in the middle of dash। तो ग्रिफिन ने अपने मडी फुटप्रिंट्स जो है जो उसके स्टेप्स थे, कदमों के जो निशान थे, वो एक हाउस इन द मिडिल ऑफ, एक घर पर छोड़ दिए थे, जो कि कहाँ पर मिडिल था। तो ए ऑप्शन है लंदन, बी है पेरिस, सी है मॉस्को एंड डी इपिंग। तो देखो लंदन में उसने अपने फुटप्रिंट्स के मतलब फुटप्रिंट्स को लीव कर दिया था। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप। सो क्वेश्चन है आपका अगला 29, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरीके का इंसान था। ए ऑप्शन है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बी है लॉलेस पर्सन, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो केयरफुली आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि देखो ग्रिफिन जो था वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था, कानून को भी वो फॉलो नहीं करता था। तो इस तरीके से बोथ ए एंड बी राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर। किसके घर में जो है ग्रिफिन ने आग लगाई थी। तो ए ऑप्शन है द लैंडलॉर्ड, बी है द क्लर्जीमैन, सी है मिसिस हॉल एंड द डी शॉपकीपर। तो देखो जो लैंडलॉर्ड थे उनके घर में ग्रिफिन ने आग लगा दी थी। तो विद दिस हमने यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो मेक श्योर इसको लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा इफ़ यू नीड PDF सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस वीडियोज़ के लिए चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है सो यू कैन चेकआउट माई अनदर चैनल विच नेम इज़ PSC पाई स्टडी सर्कल। इस चैनल पर आप अपने अनदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो, कोई सजेशन हो, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलिएगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।